हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान के पार्ट 3 जो है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला है कुछ रेशे जो हैं वो संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। तो देखिए, कुछ रेशे जो कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, उन्हें संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। तो संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? जो मानव निर्मित होते हैं, जो इंसान बनाते हैं। नेक्स्ट है, सही उत्तर हमें बताना है कि रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है। रेयॉन संश्लेषित नहीं है, इसे काष्ठ लुगदी से हम प्राप्त करते हैं, इसलिए संश्लेषित नहीं है। नेक्स्ट है, उचित शब्दों द्वारा हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। संश्लेषित रेशे मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं, यानी कि ह्यूमन मेड रेशे होते हैं। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो संश्लेषण कहलाता है। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। नेक्स्ट है, नायलॉन रेशों से दो चीज़ें जो बनती हैं वो उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को दर्शाती हैं। तो पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सी जो है नायलॉन के रेशे से बनती है, और ये इसकी बहुलता, इसकी स्ट्रेंथ को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो प्लास्टिक के पात्र, प्लास्टिक के जो हैं चीज़ में कोई खाने की चीज़ रखने के से मतलब क्यों रखते हैं हम? तो देखिए, प्लास्टिक पात्रों पर जंग नहीं लगता, ये पात्र खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करते, ये पात्र वजन में हल्के, मजबूत तथा चिरस्थायी होते हैं। तो प्लास्टिक के जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते, है ना, उस पर जंग नहीं लगता, और आसानी से कोई भी सामान प्लास्टिक की चीज़ में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को बताना है। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो थर्मोप्लास्टिक जो है, यह प्लास्टिक नरम करने पर आसानी से विकृत हो जाती है, और थर्मोसेटिंग मतलब आराम से इसकी शेप बदल जाती है। और जो थर्मोसेटिंग है, ये प्लास्टिक गर्म करने पर विकृत नहीं होती। और फिर पहले थर्मोप्लास्टिक वाले देख लेते हैं, चलो सारे। ये विकृत आसानी से हो जाती है थर्मोप्लास्टिक, और आसानी से मोड़ा जा सकता है इसको। यह ऊष्मा का सुचालक है। इसका प्रयोग कंघियाँ, खिलौने, विभिन्न प्रकार के पात्रों को बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है। थर्मोसेटिंग्स जो होती हैं, इसे आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता। यह ऊष्मा का कुचालक है, मतलब ऊष्मा, हीट पास नहीं हो पाती इससे। इसका प्रयोग बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, रसोई के बर्तन, फर्श, टाइलें आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित निम्नलिखित क्यों बनाते हैं। तो ये चीज़ें क्यों बनती है थर्मोसेटिंग से? तो डेगची के हत्थे को बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि थर्मोसेटिंग ऊष्मा का कुचालक है, मतलब ऊष्मा यानी कि गर्मी को, हीट को अपने से पास नहीं होने देता, और यह आग के लिए भी आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी को सहन अधिक करता है। नेक्स्ट है, विद्युत प्लग, स्विच प्लग क्यों है? विद्युत प्लग, स्विच प्लग आदि बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, अतः यह उपभोक्ता को किसी प्रकार के विद्युत शॉक से बचा सकता है। ठीक है, शॉक से बचा देता है। निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किया जा सकता है और पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता, वर्गीकृत कीजिए। तो टेलीफोन यंत्र है ना, ये सब है, इसको वर्गीकृत करना है। तो पुनः चक्रित कर सकते हैं, मतलब दोबारा से कुछ और बना सकते हैं। प्लास्टिक के खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, इनका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। पुनः से इस्तेमाल नहीं कर सकते टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच, इनका दोबारा नहीं कर सकते यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा गर्मियों के लिए कमीज़ खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज़ें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण बताइए। तो सूती खरीदनी चाहिए। तो राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीज़ें खरीदनी चाहिए, क्योंकि संश्लेषित कपड़ा बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और फिर शरीर में चिपक जाते हैं, इसलिए इन्हें पहनने वाले को बहुत पसीना आता है। इसके विपरीत सूती कपड़ा हवा के अंदर बाहर आने देता है और पसीना सुखा देता है। तो सूती कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि हवा को अंदर बाहर आने देता है और सुखा देता है पसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। तो इस आंसर है, प्लास्टिक एक अनभिक्रियाशील पदार्थ है। प्लास्टिक लोहे तथा अन्य धातुओं की तरह वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करता। प्लास्टिक अम्ल के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता, इससे उसका आसानी से संचारण नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की प्रकृति के कारण हम इससे बने पात्रों में अचार, पानी, दही, ये सब चीज़ें आसानी से रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और जो ब्रिसल है एक ही पदार्थ से बने होते हैं? तो नहीं, दांत साफ करने का जो ब्रश होता है, हैंडल और उसका जो ब्रिसल होता है, एक ही पदार्थ से नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल किसी सख्त पदार्थ से बना होना चाहिए तथा ब्रश को पकड़ने वाला उसको आसानी से पकड़ सके। इसके विपरीत ब्रश का जो ब्रिसल है वो थोड़े जो है लचीले होने चाहिए। यदि शक यानी कि जो ब्रिसल्स हैं हैंडल की तरह खाद्य पदार्थ सख्त पदार्थ से बने होंगे तो हमारे दांत तथा मसूड़ दोनों के लिए नुकसानदायक रहेगा। इसी कारण ब्रश का जो शूक यानी कि ब्रिसल्स जो होते हैं उसके ऐसे दांत जो होते हैं नायलॉन के रेशों से बनाए जाते हैं तथा हैंडल प्लास्टिक से बना होता है। तो जो रेशे होते हैं ना, यानी कि जिससे हम ब्रश एक्चुअल में करते हैं, वो तो नायलॉन से बना होता है, और जो हैंडल पकड़ने वाला होता है प्लास्टिक से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इसका कथन इसके बारे में बताइए। तो प्लास्टिक को उपघटित होने में वर्षों का समय लगता है सड़ने में, अतः यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। यह जलने पर हानिकारक गैसें निकालता है, अतः यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। फिर टेफ्लॉन, टेफ्लॉन ना चिपकने वाले भोजन, तो इसमें नायलॉन जो है वो पैराशूट और मोजे बनाने के उपयोग में आता है। रेयॉन जो है कास्ट लुगदी का प्रयोग कर तैयार किया जाता है। और पॉलिस्टर जो है कपड़े आसानी से में बल नहीं पड़ते, मतलब सुकड़ते नहीं हैं। टेफ्लॉन जो है ना चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग लाया जाता है, टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। तो देखिए, संश्लेषित रेशे बनाते समय प्राकृतिक स्रोतों से बना कोई भी सामान उपयोग नहीं लाया जाता, इसलिए हम कह सकते हैं कि संश्लेषित रेशे के निर्माण में वनों का संरक्षण हो रहा है। अन्यथा यदि रेशे लकड़ी या प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाएं तो हज़ारों वृक्ष काटने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रदर्शित करते हुए एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो यदि किसी विद्युत यंत्र में धातु के तार के स्थान पर प्लास्टिक का तार लगाया जाता है तो वह विद्युत यंत्र काम करना बंद कर देता है। इस क्रियाकलाप से यह इंगित होता है कि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो ये देखिए, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू।